दोस्तों मेरा नाम है राजेन एंड आप देख रहे हैं राजेन सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है वही न्यूमेरिकल इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है वो हम लिख लेंगे। हमें दी गई है जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 60 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, तो माइनस 60 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लिख देना अवतल दर्पण। इसका मतलब पता चल जाएगा कि जो अवतल दर्पण है इसलिए माइनस 60 सेंटीमीटर लिया है। अगर उत्तल दर्पण होता तो ये प्लस की 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, जानते हैं, यहाँ पर लिखे हम जानते हैं एफ बराबर होता है आर अपॉन 2। इसलिए एफ बराबर माइनस 60 अपॉन 2, एफ बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जो दर्पण की फोकस दूरी है वो निकाल ली है। एंड फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया है। और तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो वस्तु है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, यानी हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है ओ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड उसके बाद जो है एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण है उससे 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी u बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस 45 सेंटीमीटर एंड उसमें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दिया है बस। ठीक है, तो दो ही चीज़ हमें चाहिए, फोकस दूरी दी गई है, हमें u दिया ही गया है, देन हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड i भी हम फाइंड कर लेंगे, यानी वस्तु का आकार। और स्थिति प्रकृति वो तो सब पता चल जाएगा जब b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस 30 बराबर 1/v। v की वैल्यू तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, क्योंकि हम पता है जो u है वो माइनस में है, तो हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1/45। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/v स्क्वायर टू हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30। अब 45 और 30 का एलसीएम लेंगे देन वो आएगा 90। 45 से 2 माइनस 30 में जब 90 में हम 30 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3, माइनस 3, माइनस का 3 बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v स्क्वायर टू माइनस 1/90 v स्क्वायर टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 90 सेंटीमीटर निकल आया है। ये हमें b की वैल्यू पता चल गई है। अब हम जानते हैं जो रेखीय आवर्धन वो क्या होता है, m बराबर माइनस बी अपॉन यू। ये किसके लिए होता है, ये दर्पण के लिए होता है। एंड अगर यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा। तो m बराबर माइनस बी अपॉन यू और m बराबर होता है i अपॉन ओ। ठीक है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो m बराबर रखेंगे माइनस बी माइनस का 90 एंड माइनस का 90 माइनस 90 अपॉन u की वैल्यू माइनस 45 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा 45 2, तो यानी m बराबर आ जाएगा माइनस का 2, जो माइनस 2 आई है रखेंगे। m बराबर माइनस 2 बराबर आई कितना है वो तो फाइंड करना है हमें। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया गया एंड ये 4 सेंटीमीटर माइनस में होगा, नहीं प्लस में ही होगा, सॉरी प्लस में ही होगा वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ऊपर रखते हैं, यहाँ पर तो हम दूरी प्लस में लेते हैं, यहाँ पर आती है तो माइनस में लेते हैं। माइनस में वैल्यू आएगी इसकी क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। -2 बराबर आई अपॉन ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4, यानी आई स्क्वायर टू आएगा -8 सेंटीमीटर। आई की वैल्यू पता चल गई हमें, जो वस्तु का आकार है वो 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का।
एंड वस्तु को एक लाइन भी लिखनी होगी, तो वो लिखेंगे। जब आंसर हम लिख रहे हैं अपना कॉपी में, जब आंसर राइट कर रहे होंगे उसके बाद एक लाइन लिखनी होगी, जो हमसे पूछा गया था उसको एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, जो आई थी -90, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आई थी -8 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बना है, तो वास्तविक। अब वास्तविक कैसे पता चलेगा? अगर b की वैल्यू माइनस में है तो वास्तविक है, एंड अगर b की वैल्यू प्लस में है उसके लिए ये ओनली हम यूज़ करेंगे किसके लिए? दर्पण के लिए। जब लेंस का आएगा तो लेंस में आपको पढ़ना होगा अलग से, बट अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण बता रहे हैं। अगर v की वैल्यू -90 है, मतलब -90 या कोई भी वैल्यू है माइनस की है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का दोगुना, वस्तु के आकार से दोगुना 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर एग्जामिनर आपके जो कॉपी चेक कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो ये लाइन पढ़ेगा, एंड अगर ये सही लिखा है तो इन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऊपर भी देखेगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया था।